तो निफ्टी 24,500 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 24,500 के पास में, वहीं से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। 24,718 पे क्लोजिंग है इसकी। तो 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं इसमें क्या ऊपर की तरफ नीचे की तरफ क्या सपोर्ट है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है। तो नीचे की तरफ सबसे पहला जो सपोर्ट है 24,500, दूसरा 24,400। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक ये जोन नीचे की तरफ ब्रेक होगा नहीं, मार्केट यहाँ पे जो गैप आपको दिख रहा है ये फिल नहीं करेगा। ये गैप जो मेन सपोर्ट है 24,500 से लेके 24,400, यहाँ पे जब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से नीचे ब्रेक करेगा तभी आपको ये गैप नीचे की तरफ फिल करता हुआ दिखेगा। ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे हम देखें तो जो रेजिस्टेंस निकल के आएंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ, अगर मार्केट अपने डे हाई को क्रॉस करती है, डे हाई को ब्रेक करती है, तो 24,850 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा यहाँ पे 24,920, ये दो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ निकल के आएंगे। हमेशा याद रखना कि जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस होता है वो हमेशा यहाँ काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह। तो अब ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग प्राइस है तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं कि इंट्राडे में इसमें हम क्या कर सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट का मतलब इसी रेंज में कहीं अगर ओपन होती है एंड ऊपर को तरफ इसको ब्रेक करती है निफ्टी, तो यहाँ पे आपको 24,850, 24,920 ये दो लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेक करती है तो जो स्विंग लो आपको दिख रहा है 24,650 का, ये अगर यहाँ पे ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक मूव 24,580 ये देखने को मिल सकता है। 24,580 अगर ब्रेक करता है तभी आपको यहाँ पे 24,500 तक मार्केट यहाँ पे आने को देखने को मिल सकती है। 24,580, 24,480 ये जोन, ये सपोर्ट के आसपास यहाँ पे मार्केट आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे छोटी छोटी स्काल्प कर सकते हो। नीचे जब तक ये 24,580 का जोन ये ब्रेक होगा नहीं, मार्केट नीचे आएगी नहीं। हो सकता है यहीं पे आपको सपोर्ट लेते हुए मार्केट दिखे। तो ये सिंपल सा है। बहुत बड़ा अगर गैप अप लग जाता है उस केस में कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे ऊपर की तरफ सेलर्स बैठे हुए हैं तो हमें देखना पड़ेगा फर्दर यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स क्या कर रहे हैं, फर्दर चार्ट कैसे बन रहा है उसके हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ अगर बड़ा गैप डाउन लग जाता है तो क्या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या फिर आधे घंटा टाइम स्पेंड कर रहा है उसकी तरफ, उसके बाद ये किस तरफ ब्रेक कर रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। जिस तरफ भी ब्रेक रहे उस तरफ आप ट्रेड ले सकते हो इसमें। तो देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। तो बैंक निफ्टी भी 55,000 के आसपास यहाँ पे ओपन हुआ था, तो वहीं से ये सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है एंड इसकी जो क्लोजिंग आई है वो 55,527 के पास में आई है। तो इसको अगर हम ये 15 मिनट के चार्ट पे देखें, ऊपर की तरफ इसमें रेजिस्टेंस क्या है, नीचे की तरफ इसमें सपोर्ट क्या है। तो नीचे की तरफ 55,000 पहला जो सपोर्ट बन के आ रहा है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे जो बन के आएगा वो आएगा 54,800, तीसरा 54,600 और अगला जो सपोर्ट में इंपॉर्टेंट बन के आएगा वो आएगा 54,500 का यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट यहाँ पे बन के आ रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो जो हमारा डे हाई है ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा यहाँ पे। जब तक ये ब्रेक होगा नहीं ऊपर की तरफ कोई बड़ा मूवमेंट आएगा नहीं। तो 55,700 अगर ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की तरफ 56,000 के लेवल से यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। 56,000 आपको देखने को मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ 56,000 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा यहाँ पे 56,200, ये दो रेजिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 5 मिनट के चार्ट में अगर देखें तो इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगर 5 मिनट के चार्ट में देखें तो अगर मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो 55,700 ये जब लेवल्स यहाँ पे ब्रेक होंगे तभी आपको मार्केट ऊपर 56,000 के लिए देखने को मिल सकता है। 300 लेवल के यहाँ पे एक पॉइंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट को यहाँ पे अच्छा खासा टाइम अगर बिताती है, शुरुआत के 15 मिनट यहाँ पे बिता देती है, उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो यहाँ पे आपको एक गैप यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये फिल होते हुए दिख सकता है। नीचे की तरफ सेल इसमें कब कर सकते हैं, जब तक ये लेवल्स ब्रेक होंगे नहीं। ये आपको स्विंग लो दिख रहा है 55,400, ये ब्रेक होगा नहीं जब तक 55,400 से लेके 55,350 ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे जब तक आपको मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं आते हुए दिखेगा। तो ये लेवल्स ब्रेक होंगे तभी यहाँ पे कुछ सेलर्स यहाँ पे आ सकते हैं और मार्केट सपोर्ट के आसपास यहाँ पे आपको होते हुए दिख सकता है। तो सिंपल है, आपको अगर सेल करना है तो इन लेवल्स के नीचे ही सेल कीजिए, बाई करना है तो यहाँ पे 55,700 के ऊपर ही बाई कीजिए। इस बीच में मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहेगी, ज़्यादा कुछ आपको खास मिलेगा नहीं ट्रेड करने को। जितना सिंपल रखेंगे हम एनालिसिस को, जितना क्लियर कट रखेंगे उतना ही इजी रहेगा डिसीजन लेने में, और जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना हमारे लिए डिसीजन लेना टफ हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।